सबका खैर मकदम करता हूं कि आप हमारे न्योते पे यहाँ तशरीफ़ लाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक मैनिफेस्टो रिलीज़ किया और जिसमें उन्होंने जो मैनिफेस्टो मूलतः देश विरोधी ताकतों को मजबूत करने का मैनिफेस्टो है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम जम्मू कश्मीर में आरक्षण जो है वो ख़त्म करेंगे। जो आरक्षण जम्मू कश्मीर में हमारे दलितों का है, गुजरों का है, पहाड़ियों का है, ओबीसी का है, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम उसको ख़त्म कर देंगे सरकार में आने के बाद। और कांग्रेस जिसने उनके साथ हाथ मिलाया है और भागीदारी बनी है, जिसने हमेशा कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में की सियासत में सत्ता के लालच में लोगों के हित की कुर्बानी दी, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठजोड़ करके जम्मू कश्मीर में आरक्षण को ख़त्म करने जा रही है। और ये एक बहुत चिंता का विषय है। जम्मू कश्मीर के दलित, गुज्जर, पहाड़ी, ओबीसी को रिजर्वेशन जहां जॉब्स में है वहां पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी है। और दफा 370 और 35A के मिटने के बाद हर वर्ग को एम्पावर करने की तरफ इस आरक्षण को मजबूत किया गया भाजपा द्वारा। और आज कांग्रेस जम्मू कश्मीर में अपने चुनावी हित के लिए और चुनावी लालच के लिए जम्मू कश्मीर के दलितों के साथ, जम्मू कश्मीर के गुज्जर भाइयों के साथ, जम्मू कश्मीर के पहाड़ी भाइयों के साथ, जम्मू कश्मीर के ओबीसी भाइयों के साथ एक बहुत ही बेइंसाफी कर रही है, ये वादा करके कि वो आरक्षण को खत्म कर देंगे। भाजपा ऐसा कभी नहीं होने देगी। जो आरक्षण हमारे दलित भाइयों को, हमारे गुज्जर भाइयों को, हमारे पहाड़ी भाइयों को, हमारे ओबीसी भाइयों को मिला है सियासी और जॉब्स में, उसको कायम रखेगी। और बाबा साहब अम्बेडकर की कॉन्स्टिट्यूशन जो है भारत की, उसको और मजबूत करेगी। जैसे दफा 370 और 35A को मिटाकर एक देश, एक निशान, एक विधान, एक संविधान, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर का ख्वाब था, उसको पूरा किया। इसके अलावा कांग्रेस को ये जवाब देना पड़ेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि शंकराचार्य की जो पहाड़ है वो एक हमारी आस्था का स्थान है। उन्होंने कहा है कि इसे तख्त सुलेमान का नाम दिया जाएगा। हरी पर्वत के उस पर्वत का नाम बदलकर कोहे मरान किया जाएगा। शंकराचार्य हम सब की आस्था का स्थान है। हरी पर्वत हमारी आस्था का स्थान है। हम ऐसी किसी ताकत को हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। और कांग्रेस इसमें भागीदारी बन रही है, ये बड़े ही अफसोस की बात है। कांग्रेस ने हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हाथ मिलाकर जम्मू और जम्मू के विभिन्न इलाकों के साथ भेदभाव किया है। भाजपा हमेशा उस भेदभाव के खिलाफ लड़ा और भाजपा
जम्मू के साथ भेदभाव नहीं होने देगा। ये हमारा वचनबद्ध इरादा है। जहां तक जम्मू कश्मीर के दलितों का, गुजरों का, पहाड़ियों का और ओबीसीज के आरक्षण का सवाल है, ये सब इकट्ठे हो जाएं नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अपने जाती सियासी मकसद के लिए इनके साथ खिलवाड़ नहीं करेगी। जब तक बीजेपी कायम है, बीजेपी उनके आरक्षण की पूरी रक्षा करेगी और कांग्रेस के और नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस घिनौने प्लान को कामयाब नहीं होने देगी। National Conference has come out with a manifesto which says that it will review the reservation for the scheduled caste, Gujars, Pahadis, and the OBCs, whether it is the political reservation or it is the reservation in the jobs as guaranteed by the Constitution of India, and the Congress has joined National Conference in its dubious design of removing the reservation from and depriving the scheduled castes and scheduled tribes and the OBCs of Jammu and Kashmir. Congress has always played with the destiny of the people of Jammu and Kashmir in their greed for power, and now they have exposed their designs to go against the scheduled castes, the Gujars, the Pahadis, the OBCs of Jammu and Kashmir, who have been granted reservation, some of whom have got the reservation after the removal of the Article 370. It is unfortunate that for their own political petty gains, they want to play with the future of the scheduled castes, the Gujars, the Pahadis and the OBCs of Jammu and Kashmir. BJP has always stood by the Constitution of India as drafted by B.R. Ambedkar Sahab, and we stand committed to protect the interests of the scheduled castes, the Gujars, the Pahadis, the OBCs living in Jammu and Kashmir, and will not let these machinations of the Congress and the National Conference succeed in Jammu and Kashmir, and will not allow them to fritter away or play with the destiny of the scheduled caste, Gujars, Pahadis and OBCs living in Jammu and Kashmir. It is also very ironical that the National Conference has promised in its manifesto that it will change the name of the Shankaracharya Hill to Takht-e-Suleiman. Shankaracharya is a matter of faith for us. Shankaracharya Hill cannot be named as Takht-e-Suleiman. In fact, Shankaracharya is our faith, and the Congress has joined National Conference in its nefarious design for their own political gains of a particular minority in the Kashmir Valley to play with the sentiments of the people of Jammu and Kashmir, particularly those from Jammu. The Hari Parbat Hill, they have said they will name it as Koh-e-Maran. Don't play with our faith. Don't play with our identity. We shall not allow this to happen.
Congress has always joined hands with the National Conference in their political gain, for their political petty gains in Jammu and Kashmir, destroyed Jammu and Kashmir, brought disharmony and disrespect to the people of Jammu and Kashmir, and always sacrificed the interests of Jammu people for their petty political gains. We shall not allow the Congress to play with the destiny of the people of Jammu and Kashmir, particularly the scheduled castes, the Gujars, the Pahadis, the OBCs, and the people of Jammu in general, who have suffered a sense of deprivation and discrimination under the various Congress and National Conference governments. We stand here committed to uphold the Constitution of India as drafted by B.R. Ambedkar Sahab, and we stand committed to uphold the reservation accorded by the Constitution of India, and also the reservation which has now come into Jammu and Kashmir after the promulgation of the removal of the Article 370 and 35A of the scheduled castes, the Gujars, the Pahadis, and the OBCs. Thank you very much, and that's about all that you want to raise should be on these subjects, this subject only. Sir, it is pertaining to the alliance of Congress and NC only. National Conference leader Sajjad Shaheen has said that they won't be allowing the former Congress chief Viqar Rasool Wani to contest from Banihal as he is a corrupt person. How do you see this war of words between both the parties? I will not get into the what the National Conference leaders are saying or the Congress leaders are saying, but I can assure you that the BJP will not allow the Congress and the National Conference in their effort to please a minuscule minority in Kashmir Valley to play with the interests of the scheduled castes, the interests of the scheduled tribes, the Pahadis, the Gujars, and the OBCs of Jammu and Kashmir, and we will stand firm to uphold their interests as envisaged in the Constitution of India, and shall not allow anybody to play with the reservation given to the scheduled castes, the scheduled tribes, the Pahadis, the Gujars, and the OBCs, as per the Constitution of India, now applicable in Jammu and Kashmir after the abrogation of Article 370 and 35. राणा साहब, अमित शाह जी ने जो है कांग्रेस और राहुल गांधी जी से सवाल पूछे हैं कि ये चाहते क्या है, क्या इनकी मंशा है कि दोबारा से कश्मीर ये जवाब दें कांग्रेस कि क्या ये चाहते हैं कि रिजर्वेशन को खत्म करना चाहते हैं। ये जवाब दें कि हमारे शेड्यूल कास्ट भाइयों को, हमारे गुज्जर परिवारों को, हमारे पहाड़ी परिवारों को, हमारे ओबीसी परिवार जो हैं उनको ये अपने आरक्षण से महरूम करना चाहते हैं। जो हक उनको भाजपा ने 370 और 35A के बाद बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के मुताबिक दिया है, और जो संविधान आज पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में लागू है, क्या ये उनको वंचित करना चाहते हैं? जो वंचित और पिछड़े हुए लोग हैं, क्या उनके साथ ये एक सियासी खिलवाड़ करना चाहते हैं सिर्फ अपनी सियासत के लिए और वोट के लिए? भाजपा के होते हुए कांग्रेस अपने इस मंसूबे में और नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो। मतलब ये आपको लगता है कि जो शंकराचार्य पे बात की उन्होंने, एक तरह से पोलराइज करने की कोशिश शुरू की है जम्मू कश्मीर में? बार बार कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के कश्मीर संभाग में कुछ ताकतें हमेशा रही हैं जिन्होंने कोशिश की है कि जम्मू कश्मीर के हालात को खराब किया जाए और केवल चंद लोगों के लिए काम करके उनके बढ़ावे और बेहतरी के लिए काम करें। और इसीलिए उनको ये तकलीफ हो रही है कि आज जम्मू कश्मीर में हमारे शेड्यूल कास्ट भाइयों को, हमारे शेड्यूल ट्राइब भाइयों को, हमारे गुज्जर, पहाड़ी और ओबीसी भाइयों को उनका हक मिल रहा है, ये उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। और ये जो शंकराचार्य जी, शंकराचार्य की पहाड़ और हरि पर्वत का नाम बदलने, तख्त सुलेमान रखने का नाम रखा है,
ये मैं समझता हूं सीधा प्रहार है हमारी आस्था पे और ये बर्दाश्त नहीं किया। राणा साहब, रिजर्वेशन को लेकर एक नई मांग उठ रही है। लोग कह रहे हैं कि जाति के आधार पर नहीं, गरीबी के आधार पर रिजर्वेशन हो। मैं इस पे कोई कमेंट्री नहीं करूंगा। उस पर बिल्कुल क्लियरली सब कुछ दिल्ली ने कहा है, लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं आज और आपके माध्यम से, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं और आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर के शेड्यूल कास्ट भाइयों को, जम्मू कश्मीर के गुज्जर और पहाड़ी भाइयों को और जम्मू कश्मीर के ओबीसी भाइयों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि जो आरक्षण उनको भारत के संविधान के मुताबिक मिला है उसको ना तो हम नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि वो उसको मिटा देंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर जो ये मंसूबा बना रहे हैं उसको हम कामयाब कतई नहीं होने देंगे, चाहे उसके लिए कोई भी कुर्बानी दें।